फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 22 मई 2022 के 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। जी हाँ, अभी तक आपने प्राइवेट ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ पे भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च करने की घोषणा की है, अर्थात यह पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। सेकंड आता है, जापान में आयोजित होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो क्वाड लीडर्स का सम्मेलन हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्वाड 4 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें जो अभी जापान में सम्मेलन हो रहा है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किया है। जी हाँ, जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले आप लोगों को बताया कि कौन सा राज्य सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी। अब तक आपने सुना होगा सिर्फ प्राइवेट ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिस पर आप विभिन्न तरह के मूवी, फिल्म या जो कुछ भी देखते हैं। ठीक है, कॉमेडी सीन, बहुत सारे चीज़ आता है, उसमें देखते हैं। अब यहाँ पे सरकारी स्वामित्व वाला किस राज्य ने पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। जी हाँ, केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यही केरल राज्य, अर्थात भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कहेंगे इसे। केरल ने यहाँ पे सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जो देश में पहला ऐसा राज्य होगा जो सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस मई में किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस मई में किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, पहला गुरुवार, दूसरा, तीसरा, चौथा गुरुवार। इसमें से कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा गुरुवार। तीसरा गुरुवार को प्रत्येक वर्ष मई महीने के तीसरे गुरुवार को प्रत्येक वर्ष वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट ने किसे अपना एमडी और सीईओ बनाया है। अब देखिए, यहाँ टाटा सन्स की एक इकाई है टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, और इस कंपनी ने अर्थात टाटा प्रोजेक्ट का नया एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य यहाँ पे हो जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अर्थात यहाँ पे किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक भाई, जो पहले सीसी बोर्ड के सदस्य थे और इन्हें अब इसका सीईओ बना, एमडी और सीईओ बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में टेस्ट मैच में 5 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गया है। जी, अर्थात बांग्लादेश में अब तक के जो खिलाड़ी जो भी रन बनाते थे, उसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले, अर्थात टेस्ट मैच में 5 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी कौन बन गया है। यह ऑप्शन नंबर बी होगा, मुशफ़िकुर रहीम, जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है, वे टेस्ट मैच में 5 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज अर्थात पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जापान में आयोजित होने वाले क्वाड लीडर समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। जी हाँ, यानी जापान में जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, जापान में जो क्वाड संगठन का जो मीटिंग आयोजित हो रहा है, क्वाड, यह 4 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जिसमें भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य है। मात्र 4 ही देश सदस्य, इसके अलावा इसमें अभी कोई नहीं है। हो सकता है इसका अब इसमें कुछ और सदस्य बढ़े, क्योंकि अभी न्यूज आया था कि दक्षिण कोरिया को इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी शामिल होगा या नहीं, अभी सम्मेलन जैसे ही आयोजित होगा उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी, जापान में आयोजित होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में भारत भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू होगा। जी हाँ, यहाँ पे संग्रहालय में क्या है, विभिन्न महान लोगों की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यहाँ पे मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ पे, भारत के किस शहर में शुरू होगा, जल्द ही, जो आगामी महीनों में शुरू होने वाला है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोएडा, अर्थात दिल्ली एनसीआर के नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा जो है ना, वही नोएडा में यहाँ शुरू होने वाला है मैडम तुसाद संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। अब यहाँ पे देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे एनडीबी आपको मिलेगा। एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मतलब इसके जो गवर्नर्स होते हैं इस बैंक के, मतलब सब लोगों का, इसकी जो अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ था, उसकी 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अब निर्मला सीतारमण कौन है, देश के वित्त एवं वाणिज्य मंत्री है। ठीक है, अर्थात वित्त मंत्री देश की निर्मला सीतारमण है, और इन्होंने ही 7वीं बैठक की, अर्थात एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की घोषणा की है? जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। अब जानते हैं कि दिल्ली में ज़्यादातर शहरी क्षेत्र है, तो वहाँ पे शहरी कृषि नीति लाने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जी हाँ, अभी हाल ही में हुनर हाट अर्थात यहाँ पे क्या है, लोगों की जो आम लोग होते हैं उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए, जो बहुत कुछ कर सकते हैं अर्थात उनमें कुछ हुनर है, कुछ करने की काबिल है, उन लोगों के लिए यहाँ पे हुनर हाट का सम्मेलन हमेशा किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी 41वां संस्करण कहाँ पे, मतलब 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आगरा। जानते हैं कि आप सभी आगरा में आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगरा किस लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है? तो ताजमहल के लिए। जी हाँ, आगरा जहाँ पे ताजमहल स्थित है, ठीक है, वहीं पे यहाँ पे 41 हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विपिन सांघी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जी हाँ, यहाँ पे विपिन सांघी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा देहरादून हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं विपिन सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्काई रूट ने कहाँ सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट चरण का परीक्षण किया? जी हाँ, अभी हाल ही में स्काई रूट ने कहाँ सफलतापूर्वक विक्रम-1 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना, सॉरी हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है तेलंगाना की? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हुआ था, वह कौन, मतलब निधन हुआ है, वह कौन थे? जी हाँ, यानी अभी हाल ही में जो अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हुआ है वह कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। वे गीतकार और पत्रकार दोनों थे, ठीक है, वे मतलब पत्रकार के साथ गीतकार भी थे, अब्दुल गफ्फार चौधरी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेजन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया है? जी हाँ, अभी हाल ही में अमेजन पे, आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे पेमेंट गेटवे कंपनी है, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इसी तरह भारत पे हो गया, योनो पे, बहुत सारा पे आ गया, उसके बाद एक्सिस पे, मतलब जितना है सब बैंक का लगभग यहाँ पे पेमेंट गेटवे कंपनी आ गया। अब यहाँ पे अमेजन कंपनी, जो अमेजन की इकाई है, जो अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, जो वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, तो अमेजन पे ने किस बैंक के साथ यूपीआई भुगतान के लिए, अर्थात यूपीआई भुगतान में मतलब भुगतान प्रणाली को बेस्ट बनाने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीएल बैंक। जी हाँ, आरबीएल एक प्रमुख बैंक है देश का, और इसी के साथ अमेजन पे ने अभी समझौता किया है यूपीआई भुगतान को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यहाँ पे वीवीआई कर लीजिएगा, चाय दिवस। अभी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 मई को। जी हाँ, 21 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संवाद एवं विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 2022 कब मनाया? जी हाँ, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संवाद एवं विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 2022 कब मनाया है? तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 मई को। जी हाँ, 21 मई को यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने संवाद एवं विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 2022 मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की कैबिनेट ने किसानों के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है? अर्थात किस राज्य की कैबिनेट ने किसानों के लिए 1500 प्रति एकड़ अर्थात एक एकड़ में 1500 रुपये मतलब प्रोत्साहन राशि अर्थात खेती में प्रोत्साहन सहायता के रूप में कहेंगे, फिर इसके साथ भी इसको प्रोत्साहन कहेंगे ताकि खेती को बढ़ावा दे सके। यहाँ पे प्रति एकड़ 1500 रुपया प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी है किस राज्य की कैबिनेट ने? तो जानते हैं कि सबसे अधिक किसान कहाँ पे कार्य करते हैं? यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। जी हाँ, पंजाब के कैबिनेट ने अर्थात वहाँ के कैबिनेट के प्रमुख कौन है? भगवंत मान, जो कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, अर्थात भगवंत मान की कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दी है कि किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के परिसीमन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया? जी हाँ, अभी हाल ही में मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था
कि केंद्र ने किस राज्य के परिसीमन का यहाँ पे रिपोर्ट जारी किया है, तो वहाँ पे ऑप्शन था जम्मू कश्मीर। जी है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो परिसीमन अभी लागू तैयार रिपोर्ट जारी हुआ था, उसी के अभी केंद्र ने यहाँ पे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? वहाँ वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लैम्बिक्स इंडिया प्रदर्शनी में किस परियोजना का अनावरण किया गया है? जी हाँ, यहाँ पे प्लैम्बिक्स इंडिया प्रदर्शनी में किस परियोजना का अनावरण है? यहाँ पे जो प्लैम्बिक्स इंडिया प्रदर्शनी हुआ था उसमें किस नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत टैप। जी हाँ, यहाँ पे भारत टैप नामक परियोजना का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे प्लैम्बिक्स इंडिया प्रदर्शनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत को वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक कितना अरब डॉलर अर्थात बिलियन डॉलर, अरब डॉलर को इंग्लिश में बिलियन डॉलर कहते हैं। ठीक है, कितना अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश? अब यहाँ पे समझिए, 1 अरब डॉलर लगभग यहाँ पे समझिए जैसे रुपया हो गया, एक डॉलर बराबर 75 रुपया, तो यहाँ पे 1 अरब डॉलर मतलब 7500 करोड़ रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए रुपया 77 रुपया हो जाता है तो 1 अरब डॉलर मतलब 7700 करोड़ रुपया यहाँ पे हो जा रहा है। तो भारत के वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक कितना का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI प्राप्त हुआ है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को संक्षिप्त में यहाँ इंग्लिश में FDI कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 83 डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यूक्रेन की रक्षा संबंधी प्रयासों के लिए 19 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? जी हाँ, यूक्रेन अर्थात वर्तमान में जिस पर रूस ने आक्रमण किया है उसकी रक्षा के लिए किसने यहाँ पे 19 अरब डॉलर, समझिए 1 अरब डॉलर मतलब इंडियन रुपये के हिसाब से 7500 करोड़ हुआ, तो यहाँ पे 19 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर किसे बनाया गया? जी हाँ, यहाँ भी हाल ही में एकीकृत, जो पहले दिल्ली में 3 नगर निगम थे उन तीनों को संयुक्त मिलाकर अब एक कर दिया गया है। अब इस तीनों के संयुक्त अर्थात एकीकृत नगर निगम दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्ञानेश भारती। जी हाँ, ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 21 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? जी हाँ, अर्थात यहाँ पे 21 मई को किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि अर्थात इसी दिन उनका मृत्यु हुआ था। मैं बता दूं, 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जी हाँ 1991 को तमिलनाडु में चुनावी अभियान के दौरान वहाँ पे राजीव गांधी अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी चुनावी सभा के दौरान ही। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजीव गांधी, अर्थात 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अर्थात स्विट्जरलैंड में अभी जो विश्व आर्थिक मंच के यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड WEF, इसका हिंदी में इंग्लिश में संक्षिप्त में कहा जाता है WEF। ठीक है, तो इसका जो सम्मेलन होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो भारत के प्रतिनिधित्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, यही भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही के दिनों में अमेरिका यूरोप में कौन सा नया वायरस मिला है? जी, अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका और यूरोप में कौन सा नया वायरस मिला है? लगभग 80 लोग इसके संक्रमण की चपेट में अब आ चुके हैं, अर्थात यानी यूरोप और अमेरिका में यह संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है अर्थात मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंकी पॉक्स। जी हाँ, मंकी यानी बंदर से संबंधित कोई यहाँ पे बीमारी फैला हुआ जो वायरस है वह अभी यूरोप एवं अमेरिका में बहुत तेज़ी से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूके रिच लिस्ट 2022 में 28 अरब यूरो की नेटवर्थ के साथ कौन सा समूह शीर्ष पर पहुँच गया? यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के रिच लिस्ट 2022 में यानी ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की सूची में 28 अरब यूरो। देखिए वहाँ पे क्या चलता है, यूरो यूरोप में ज़्यादा यूरो, वैसे ब्रिटेन की मुद्रा रूबल ही है। ठीक है, सॉरी रूबल मैं बोल रहा हूँ, यानी वहाँ की मुद्रा पाउंड है, तो वहाँ पे यूरोप में ज़्यादा यूरो चला जाता है इसलिए यूरो में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए
28 अरब यूरो की नेटवर्थ के साथ कौन सा समूह शीर्ष पर पहुंच गया, अर्थात नंबर 1 पर है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीचंद गोपीचंद हिंदुजा, अर्थात भारत को जो हिंदुजा ग्रुप है इसी के जो फाउंडर है, वहाँ पे ब्रिटेन में भी इन लोगों का निवास है। तो यहाँ पे क्या निवास के साथ कारोबार है, तो वहाँ पे श्रीचंद हिंदुजा मतलब जो गोपीचंद हिंदुजा है अर्थात हिंदुजा समूह, जिसका एक प्रमुख गाड़ी है आप लोग सुने होंगे अशोक लेलैंड। तो हिंदुजा समूह के मतलब चेयरमैन जो है श्रीचंद हिंदुजा, ये 4 भाई है। ये लोग इन्हीं लोग का परिवार मतलब वहाँ के ब्रिटेन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। उसके बाद में यहाँ पे जेम्स डायसन 2nd नंबर पर है। डेविड बंधु भी भारतीय है, लक्ष्मी मित्तल भी भारतीय है, ठीक है। डेविड बंधु मुंबई में जन्मे हैं लेकिन वर्तमान में वहाँ ब्रिटेन में रहते हैं। इसके साथ ही मैं बता दें सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए। आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।